गोपी और अहम का खोया हुआ बेटा मिल गया वापस। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही देखने के लिए मिलेगा कि आखिरकार गोपी और अहम का एक बेटा भी है और वो रहता है सिंगापुर में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ के जाना। तो देखते हैं हम यहाँ पर जो मीरा होती है, जब से मीरा घर वापस आई होती है वो काफी परेशान लग रही होती है। काफी मतलब वो सोचती है कि उसके परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना ही उसकी माँ ने, ना ही उसकी दादी ने। बल्कि उसकी दादी ने तो ये तक कहा था भवानी से कि मैं मीरा के लिए सीता का सौदा नहीं कर सकती। इसी बात को सुनकर मीरा काफी उदास होती है और वो सोचती है कि उसका परिवार अब उसका परिवार नहीं है और उसे कोई भी प्यार नहीं करता है घर में। अब मीरा जो है अपनी दादी माँ और परिवार से नफरत करने लगी है। इसी बात का फायदा उठाते यहाँ पर गौरा सुनती है कि मीरा के मन में अब उसके परिवार के खिलाफ नफरत है और इसी चिंगारी को वो आग मतलब भड़काएगी और मीरा को अपने परिवार के खिलाफ खड़ा करेगी। इसी बात का फायदा उठाएगी अब गौरा। यहीं पर मीरा कहती है कि मुझे अब परिवार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं उस काली कोठी में बंद थी तो मुझे कोई लेने नहीं आया और ना ही मेरा कोई आता पता करने आया था उस वक्त। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो मोना यहाँ पर रोते रोते आती है और बताती है कोकिला मोदी को कि दादी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है, तो मुझे कनाडा अभी के अभी निकलना होगा। ये बात सुनकर घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं और मोना से कहते हैं कि तुम जा सकती हो अपनी माँ से मिलने के लिए। तभी यहाँ पर परिधि भी उसके साथ चली जाती है और समर भी, ये तीनों के तीनों कनाडा के लिए निकल पड़ते हैं। और वही दूसरी तरफ अब सिंगापुर गोपी और जग्गी दोनों भी गए हुए हैं। तो वहां पर उर्मिला मामी का फोन लगाती है और कहती है कि गोपी तुम कैसी हो, जग्गी और तुम अच्छे तो हो ना। पर उर्मिला मामी को तो ये बात का पता भी नहीं है कि आखिर गोपी वहां पर गई क्यों है। इसीलिए यहाँ पर कोकिला मोदी को सब कुछ पता होता है। कोकिला कहती है कि लाओ विहान जी, मुझे बात करनी है गोपी से। गोपी कहती है कि मामी जी, आप भी ना कुछ भी बातें करते रहते हो, हम यहाँ पर एंजॉय करने नहीं आए, मतलब कुछ जरूरी काम से आए हैं, तो आप माँ जी के पास फोन दोगी प्लीज। तभी यहाँ पर उर्मिला जो है वो टांग खींचने लगती है गोपी की। तभी यहाँ पर उर्मिला कोकिला जो है वो फोन ले लेती है और थोड़ी दूर जाकर बात करने लगती है। कोकिला मोदी पूछती है कि गोपी वहां पर सब कुछ ठीक तो है ना। अभी यहाँ पर गोपी रोते हुए कहती है कि माँ जी, ठीक भी कहूँ और ना भी कहूँ तो क्या, एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ दुख भी है। जिसे हमारा बेटा हेम और हमारा बेटा तो मिल चुका है, पर एक बुरी खबर है। जिसने हमारे बेटे को पाला था अंतरा, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब वो इस दुनिया से चली गई है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तभी यहाँ पर कोकिला जो सुनती है अपने पोते के बारे में खबर कि उसका पोता है, अहम का बेटा है। कोकिला कहती है कि गोपी, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा पोता मिल गया है और मेरा अहम का मतलब मेरी अहम के बेटा और तुम्हारा बेटा तो वो ठीक तो है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा अहम और तुम्हारे जैसा। गोपी रोते रोते कहती है कि माँ जी, अभी तक मैं उससे अच्छे से मिली नहीं, मैंने बस उसे देखा है पर बात नहीं की है। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी कहती है कि तुम जल्द से जल्द मेरे पोते को यहाँ पर लेकर आओ वहाँ से। यहाँ पर गोपी कहती है कि हाँ माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे बेटे को मैं अपने घर लाकर रहूंगी, पर वो मेरी बात उसने सुननी चाहिए। और गोपी और रेहम का बेटा तो इतना मतलब नशेड़ी होता है, वो हर वक्त क्लब में ही, डांस बार में ही रहता है। और यहाँ पर जग्गी जो है वो उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर चला जाता है, क्योंकि अंतरा है गोपी की सहेली, जिसने अंतरा ने यहाँ पर गोपी और मेहम के बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है, वो उसकी मौत हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसी का अंतिम संस्कार करने के लिए जग्गी जो है वो उसे मतलब उस लड़के का जो नाम है वो राम है, उसे लेने के लिए बाहर जाता है। वहां पर जब बियर बार मतलब क्या होता है वो वहां पर जाता है। तभी जग्गी देखता है कि ये तो पूरे नशे की हालत में धूत है, ये घर तक कैसे जाएगा और कैसे ये अंतिम संस्कार की तैयारियां करेगा। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी जो है गोपी से बात करती है, मेरा पोता मिल गया है और दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई है, मेरे मुहिम की निशानी है वो। तभी उर्मिला ये सुन लेती है कि गोपी और अहम का भी एक बेटा है, वो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि नहीं नहीं बेवान जी, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो यहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी कोकिला उसे रोकती है कि रुको बेवान जी,
तभी यहाँ पर जग्गी देखता है कि गोपी का बेटा है पर बहुत नशे में है और वो ऐसे ऐसी हरकतें कर रहा है यहाँ पर जैसे लोग उससे डर रहे हैं। तभी यहाँ पर जो जग्गी होता है उसके पास जाता है, चलो घर तुम्हें बुलाया है। और यहाँ पर जग्गी जो उससे इतना मतलब होश ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। वो जग्गी उसे जैसे तैसे लेकर जाता है यहाँ से और कहता है कि हाय राम, अब मैं क्या करूँ, इसे कैसे लेकर जाऊँ घर तक। तभी जग्गी देखता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है और ये ऐसे नहीं आने वाला मेरे साथ। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है विरवान जी, इतनी मतलब चौंकाने वाली बात नहीं है। अब सच्चाई घर वालों के सामने मैं अब पूरा सच बताने वाली हूँ और सबको ये बात पता चलनी चाहिए कि आखिर गोपी और जग्गी सिंगापुर क्यों गए हैं। तभी उर्मिला मामी कहती है कि विरवान जी पर। तभी यहाँ पर कोकिला कहती है कि वर पर कुछ नहीं, अब मुझे बतानी होगी सारी सच्चाई। घर वालों को तो यही लग रहा है कि वो घूमने गए हैं, पर ऐसी बात नहीं है। जग्गी और गोपी वहां पर घूमने नहीं गए हैं बल्कि किसी जरूरी काम से गए हैं और आज ये सारी सच्चाई मैं घर वालों के सामने बताकर रहूंगी। यहाँ पर कोकिला मोदी जो है हॉल में खड़ी हो जाती है और सबको आवाज लगाती है और कहती है कि जब मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है, आपको यही लगता है ना कि गोपी और जग्गी सिंगापुर इसीलिए गए हैं, घूमने गए हैं? तो नहीं, ये बात मतलब झूठी है। हमारा हिम का बेटा और गोपी का बेटा है और वो सिंगापुर में है, वो उसे लेने गई है। तभी यहाँ पर घर वाले काफी शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि एहम और गोपी का बेटा कैसे हो सकता है। तभी कोकिला मोदी कहती है कि भोपाल में जब यहाँ पर गोपी रहती थी तब यहाँ पर गोपी को बेटी हुई थी और उसकी नहीं बेटा हुआ था और उसकी सहेली गोपी की सहेली अंतरा उसे बेटी हुई थी। उसने बच्चे अदला बदली कर लिए थे। अंतरा ने अपनी बेटी गोपी को के पास रख दी थी और गोपी का बेटा और एहम का बेटा वो अपने साथ सिंगापुर लेकर चली गई थी। तो वो अब यहाँ पर तब यहाँ उर्मिला कहती है कि क्या वो बेटी अंतरा की विद्या है। तभी यहाँ पर सबके सब शौक हो जाते हैं कि विद्या अंतरा की बेटी है और अंतरा के पास जो बच्चा था वो गोपी का है, मतलब गोपी का और एहम का बेटा है। तभी यहाँ पर उर्मिला कहती है कि पर ये बात विद्या को पता चलेगी। तो तभी यहाँ पर एहम के पापा कहते हैं कि नहीं, विद्या हमारी पोती है और पोती रहेगी, हम कभी उसमें ऐसे भेदभाव नहीं करेंगे और जितना प्यार पहले करते थे उतना ही प्यार हम विद्या को भी करेंगे। वो हमारी पोती हमेशा रहेगी, इसमें कोई बात नहीं है। पर हमें इस बात की खुशी है कि हमारे एहम का बेटा और गोपी का बेटा भी है और इन दोनों बहनों को एक भाई भी मिल चुका है। तो यहाँ पर सबके सब काफ़ी खुश होते हैं, सब पूछने लगते हैं कि कब आने वाले हैं गोपी और जग्गी, कब आने वाले हैं अपने बेटे को लेकर। तभी यहाँ पर सबको तो वो यही पता है कि गोपी और एहम को एक बेटा है, पर वो कितना नशेड़ी है यह सब किसी को नहीं पता है और उसमें तमीज नाम की चीज भी नहीं है। यहाँ पर उसका नाम जब बताती है कोकिला मोदी सबको कि उसका नाम राम है, तो यहाँ पर सीता थोड़ी सी मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि मेरा नाम सीता और उसका नाम राम। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर मंदिर से मीरा वापस आती है रोते हुए। तभी वहां पर उसे रास्ते में भवानी मिलती है और भवानी कहती है कि तू इतना रो क्यों रही है और तुम्हारी आंखों से आंसू, तुम्हें पता भी है कि मैं मेरी बेटी से कितना प्यार करती थी। मैंने तुम्हें अगवा इसीलिए किया था कि मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ सीता से, कि इसी वजह से मैंने तुम्हें अगवा किया था कि शायद मैं तुम्हें अगवा करूँगी तो तुम्हारे माँ बाप जो है वो मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे। पर तुम्हारे माँ बाप को तो तुम्हारी इतनी सी भी परवाह नहीं है, मतलब तुम्हें छुड़वाने के लिए कोई भी नहीं आया। तुम सच मानो, तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार नहीं करता। भवानी को यहाँ पर भेजा है गौरा ने ताकि वो उसके मन में जहर उगल सके और उसके परिवार के खिलाफ उसे खड़ा कर सके। यहाँ पर भवानी और गौरा जो है ये दोनों मिलकर यहाँ पर मीरा को उसके परिवार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, उसके मन में जहर खोलना चाहते हैं उसके परिवार के खिलाफ। भवानी कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी बन सकती हो, क्योंकि मेरी बेटी को तो तुम्हारे माँ बाप ने अपने पास रखा है। मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी दादी और तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें छोड़ दिया था वहां पर मरने के लिए, पर देखो ना मैं तुम्हारी माँ बन सकती हूँ। यहाँ पर मीरा जो कुछ नहीं कहती, बस उसकी बातें सुनती रहती है और इसी बातों में मीरा के दिमाग में कुछ खुराफती चलती है कि अपने परिवार के खिलाफ और भी ज़्यादा उसके लिए बढ़ जाती है और वो सोचती है कि सच में मेरी माँ ने और मेरी दादी ने मेरी फिक्र कभी नहीं की और हमेशा ही मुझे अकेला छोड़ दिया है, हमेशा ही मुझे लावारिसों की तरह
छोड़ देते हैं और मेरी परवाह नहीं करते। वही दूसरी तरफ अब अंतरा का अंतिम संस्कार पूरा हो चुका है और गोपी और जो जग्गी होता है वो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर जो है वकील भी होता है, जो अंतरा का वकील होता है, उसके पास सारे जो जायदाद है अंतरा की उसके कागज होते हैं। तभी यहाँ पर राम आता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे घर में इतना लोग क्यों खड़े हैं, जाओ यहाँ से, अब कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पर। और क्या हुआ? वकील कहता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तभी राम कहता है कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, तो तुम सब लोगों के लिए घर थोड़ी ना धर्मशाला बना दूं मैं। तभी यहाँ पर सब लोगों को वो बाहर निकालता है, घर से बाहर निकालता है, कहता है कि जाओ यहाँ से और ड्रामे यहाँ पर मत करना, क्योंकि मेरी माँ मरी है और मुझे थोड़ा सा रोना है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर जो गोपी होती है वो एकदम से हैरान हो जाती है कि ये लड़का ऐसे कैसे परवरिश मिली है इसे, ना ही इसे बड़ों की मतलब ये मान सम्मान करता है, ना ही किसी से ढंग से बात करता है, हमेशा जब देखो तब नशे में रहता है। सब लोग जो होते हैं वहां से चले जाते हैं, पर गोपी और जग्गी वहीं पर खड़े होते हैं। तभी यहाँ पर जो राम होता है, राम मतलब उसका नाम विकी भी होता है और राम भी होता है, जो कहता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप दोनों यहाँ से गए क्यों नहीं, सब लोग चले गए ना, आप भी चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर जो वकील होता है वो कहता है कि ये दोनों नहीं जा सकते। तभी यहाँ पर गोपी बताती है कि हम अंतरा जी के रिश्तेदार हैं। तभी यहाँ पर जो राम होता है वो कहता है कि अचानक से रिश्तेदार कैसे आ गए, हमारे घर तो आज तक कोई नहीं आया। ऐसे ही गरीब लोग जो होते हैं वो किसी अमीर लोगों की यहाँ पर जानबूझकर रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और राम जो होता है वहाँ पर जो बोतल पड़ी होती है शराब की वो लेता है और पीने लगता है। यहाँ पर जग्गी उसे समझाता है, कहता है कि आज तुम्हारी माँ का देहांत हुआ है और तुम ऐसे नशे की हालत में नशा कर रहे हो, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? राम कहता है कि तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले, मैं जैसा रहूंगा वैसा करूंगा। इस औरत ने मेरे कार्ड सारे ब्लॉक कर दिए थे और ना ही मुझे वो पैसे देती थी खर्च के लिए और ना ही मुझे कुछ भी अच्छा सा जीवन दे पाई है। जब देखो तब मुझ पे चिल्लाती थी, मुझसे लड़ाइयाँ करती थी। अब मरने के बाद तो उसकी वसीयत मेरे नाम ही हो गई है ना, सारी जायदाद जो है वो मेरे नाम है। वो वकील से कहता है कि जल्द से जल्द आप वो फाइल है वो पढ़ो और मुझे बताओ कि मेरी माँ मेरे नाम पर क्या क्या छोड़कर चली गई है। गोपी के सोचती है कि ये लड़का इतना अजीब कैसे हो सकता है, मतलब उसे अपनी माँ का मतलब इस दुनिया से चली गई, उसे उसका दुख नहीं है और उसकी वसीयत उसे चाहिए। जब वकील वहां पर फाइल पढ़ता है, कहता है कि मैं अंतरा शर्मा, मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है मैं गोपी मोदी के नाम कर रही हूँ। एकदम से चौंक जाता है राम और कहता है कि ये गोपी कौन है आखिर, और उसके नाम मेरे माँ ने मेरी मम्मी ने उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी क्यों है। गोपी ये सुनकर काफी चौंक जाती है और राम पर गुस्सा भी होती है। यहाँ पर जो होते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पर भवानी जो होती है गौरा से मिलने आती है और कहती है कि वाह गौरा, तुम्हारी जो चाल है ना उसकी तो कोई तोड़ नहीं है, जो तुम खेल खेलती हो। पहला खिलाड़ी ऐसे देखा है मैंने जो ऐसे खेल खेलता है और ऐसे खिलाड़ी को देखा है। तुमसे दोस्ती करने में मुझे कोई एतराज नहीं है और तुम मेरी अच्छी दोस्त बन सकती हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे खेल खेलने बहुत पसंद है। तुमने जो आज काम किया है ना, मीरा को अपने परिवार के खिलाफ भड़काने का बहुत बड़ा काम किया है और उसके दिल दिमाग में तो वही बातें मैंने बिठा भी दी है कि उसका परिवार उसकी केयर परवाह नहीं करता और उसकी ना ही फिक्र करता है। तभी यहाँ पर जो राम होता है वो कहता है कि ये गोपी मोदी आखिर है कौन और थी कौन, जो मेरी मॉम उसके नाम पर सारी जायदाद करके चली गई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पर गोपी एकदम से गुस्सा हो जाती है और राम के गाल पर एक चाटा जोरदार से लगाती है और कहती है कि मैं हूँ गोपी मोदी और तुम्हारी माँ, तुम हो मेरे बेटे। तभी यहाँ पर जो राम होता है वो कहता है कि हरगिज नहीं हो सकता, आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। तभी गोपी कहती है कि मैंने तुझे जन्म दिया है और मैं ही तेरी माँ हूँ और ये सच्चाई बदल नहीं सकती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तभी यहाँ पर राम कहता है कि तुम जैसे मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, अमीर लोगों को फंसाने के लिए सब कुछ चाल चलते हैं और चले आए यहाँ पर मुंह उठाकर। आज तक तो हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आया और आज कैसे आप आ गई, आप मेरी माई हो ही नहीं सकती, ये सब कुछ झूठ है।
गोपी कहती है कि चाहे तू कितनी 1000 बार मना कर ले, ये सच्चाई तुम बदल नहीं सकते कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये सच्चाई मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। यहाँ पर जो राम होता है वो कहता है कि मैं कोर्ट में केस डालूंगा और लड़ूंगा ये सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, चाहे जो कुछ हो जाए। पर वकील उसे समझाता है कि देख राम, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वसीयत जो है तुम्हारी माँ ने ही गोपी के नाम की है और तुम ये जो खत छोड़ के गई है वो तुम पढ़ सकते हो। यहाँ पर अंतरा ने साफ साफ लिखा होता है कि ये सारी वसीयत जो सारी प्रॉपर्टी है वो गोपी मोदी के नाम होने वाली है और उसी के नाम करके गई है। तब यहाँ पर राम जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और बहुत गुस्सा करने लगता है कि मेरी माँ नहीं, बल्कि मेरी माँ ने ही मुझे धोखा दिया है, तो गैरों से क्या ही मैं मतलब कहूँ। तभी गोपी सोचती है कि ये लड़का सुधरने वाला नहीं है और अंतरा ने उसे आखिरी वक्त क्या कहा था कि वो मतलब तुम्हें ही उसे अब सुधारना होगा और अच्छे रास्ते पे लाना होगा, क्योंकि वो कभी भी मतलब यहाँ पर रहेगा तो कभी भी अपने मतलब सुधरेगा नहीं। अब तुम्हें ही उसे संस्कार सारी जो चीजें हैं तुम्हें ही देनी है। गोपी बड़े धैर्य से काम लेती है और सोचती है कि कैसे अब इसे रास्ते पर लाया जाए। ये तो पूरा हाथ से छूट चुका है, पूरा मतलब नशेड़ी हो चुका है, किसी की परवाह नहीं करता, इसे कोई बात से परवाह नहीं है, बस अपनी ही धुन में मग्न रहता है। राम वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं अब यहाँ पर कोर्ट में केस डालूंगा। गोपी एकदम से हार जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या होगा आगे। अब आगे गोपी के साथ राम जाएगा या नहीं उसके घर, आगे हम एपिसोड में आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।